जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 घातांक और घात को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 5.2। हम बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्नावली को समझने वाले हैं। और एक बात और बच्चा, आपको कोई भी चीज़ इसमें रटवाई नहीं जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे घातांकीय नियम है, लेकिन घातांक का जो नियम है मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, बल्कि समझाऊंगा। और ऐसे ही आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि आप उसे देखकर ही हल कर दोगे। तो चलिए बच्चा, ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग अपने भाइयों और बहनों को भी शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने है। प्रश्न पढ़ेंगे और इसका हल एकदम आसान तरीके से हम करने वाले हैं। प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न दे रखा है बच्चा, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। देखिए बच्चा, हम इस प्रश्न में कोई भी नियम याद करने वाले नहीं हैं। आप एकदम मन से निकाल दीजिए कि हमें इस प्रश्न में कुछ रटना होगा। कुछ नहीं रटना है बच्चा। मैं इस प्रश्न को इस प्रकार से समझा दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई नियम भी था। ठीक है, आप ऐसे समझ जाओ। आपको 3 बातें याद रखनी है। ठीक है, 3 बातें याद रखनी है और वे बातें मैं ही आपको याद करवा दूंगा। जब भी किसी संख्या का जो तल हो यहाँ समान हो, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सभी यहाँ समान है और इसके घात यहाँ पे गुना कर दिया गया है। यानी 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4 गुना 2 की घात 8। यहाँ पे इन तीनों को क्या किया गया है? गुना किया गया है। तो जब भी यहाँ पे घातों को गुना किया जाता है और आधार समान हो तो ये तीनों घात जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4 गुना 2 की घात 8। तो यहाँ पे 3 बार 2 है तो आप सीधा 1 बार 2 लिख दीजिए और इन सभी घातों को ऊपर में जोड़ के ऊपर लिख दीजिए। यानी आपने यहाँ पे 2 3 बार है, तीनों समान है तो 1 बार आपने 2 लिखा। ऊपर में क्या करेंगे तो हमें देखना इन तीनों के बीच गुना हो रहा है तो ऊपर में सीधा जोड़ दीजिए। 8 4 12 और 3 15, यानी 2 की घात 15। इतना आसान है। प्रश्न संख्या 2 है, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है 7 की घात 15 भागा 7 की घात 10। तो जब भी यहाँ पे घातों को भाग दिया जाता है तो यहाँ पे जब आधार समान हो, यानी यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो आप 1 बार 7 लिख दीजिए। और आप देखिए यहाँ पे बीच में क्या किया जा रहा है? भाग किया जा रहा है। भाग का अर्थ है कि आप घातों को घटा दोगे, यानी 15 में से 10 घटा दोगे। 15 में से 10 घटाएंगे तो होगा यहाँ पे 5, यानी 7 की घात 5। गुना रहेगा तो जोड़ देना है, भागा रहेगा तो घटा देना है। तो यहाँ पे भी गुना है, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न दे रखा है ब्रैकेट में। सर इसे क्या करेंगे कि 7 की घात 2 है, फिर पूरा ब्रैकेट करके इसके पूरा ब्रैकेट में 3 है, इस पूरे ब्रैकेट करके इस पूरे का घात 3 है। अब कैसे करेंगे? तो बच्चा इसमें आपको क्या करना है कि इसके घात की गुना कर देनी है। यानी आपने 7 लिखा और 2 की गुना 3 से करोगे तो 2 तिया 6, तो 7 की घात 6 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। चलिए हम इस प्रश्न को लिख कर करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4 गुना 2 की घात 8। आधार समान है यानी तीनों में 2 है तो आप 1 बार 2 लिख दीजिए। अब ऊपर में क्या लिखेंगे सर? तो मैंने आपको बताया था कि आप देखिए इसके बीच कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह है तीनों में, तो तीनों घातों को आप जोड़ दीजिए। आप कहीं भी साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा कि गुना का चिन्ह होगा और घात यहाँ पे तीनों का आधार समान हो तो घातों को जोड़ते हैं। यहाँ पे घटाव, यहाँ पे जब भाग का चिन्ह हो तो घातों को घटाते हैं और यदि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर करना हो तो गुना करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और 4 और 8 तीनों घातों को जोड़ देंगे। तो यहाँ तो 2 का 2 हो जाएगा। अब ऊपर जोड़िए तो 8 4 12 और 3 15, 2 की घात 15। इतना आसान है बच्चा। प्रश्न संख्या 2 करते हैं। 7 की घात 15 भागा 7 की घात 10।
दोनों का आधार समान है यानी दोनों 7 हैं। एक बार 7 हमने लिख दिया। हमने देखा कि इसके बीच में भाग का चिन्ह है, तो जब भी घातों को भाग करते हैं तो ये घात घट जाते हैं। तो 15 में से 10 घटा देंगे, नीचे 7 का 7 लिखिए और 7 की घात 15 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी 7 की घात 5 हो गया। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है टी की घात 9 गुना टी की घात 5। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है। हमने प्रश्न संख्या 1 में देखा कि यदि बीच में गुना का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है, यानी टी और 9 और जोड़ 5, 9 + 5 हो गया। तो टी का टी लिखिए और 9 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा 14, यानी टी की घात 14 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 7 की घात 2 और इस पूरे की घात 3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 को 7 लिखिए और मैंने आपको अभी बताया कि यदि इस प्रकार दे रखा है तो घात की गुना हो जाती है, यानी 2 की गुना 3 से हो जाएगी, 2 गुना 3 और यहाँ पे तो गुना है तो ये वाला चीज़ जुड़ जाएगा +3। अब इसे हल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे तो गुना किया और यहाँ पे गुना करने पर आएगा 3 दूनी 6 और इसे जोड़ेंगे 3, यानी 7 की घात 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 7 की घात 9। पांचवा प्रश्न दे रखा है a की घात 5 गुना a की घात 6। बीच में गुना है, आधार समान है तो घातें ऊपर में जुड़ जाएगी, यानी a का a लिखिए और ऊपर में जोड़ देंगे, यानी 5 जोड़ 6 तो ऊपर कितना हो जाएगा घात 11, यानी a की घात 11। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसे मैं मिटा देता हूँ बच्चा। प्रश्न संख्या 6 को करेंगे। प्रश्न संख्या 6 वास्तव में क्या दे रखा है 2 की घात 20 भागा 2 की घात 18। अब ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर दिया गया है 2 गुना 2 की घात 2। अब किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर में आधार समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ घात 20 है, इसकी घात 18 है, बीच में भाग का चिन्ह है। तो हमने प्रश्न संख्या 2 में देखा था यदि बीच में भाग का चिन्ह हो तो हम घातों को घटाते हैं, यानी 20 में से 18 घटाएंगे। वो इधर पहले गुना 2 की घात 2 है तो इधर ऐसे का ऐसे लिख देंगे, यानी 2 की घात 20 माइनस 18 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे 2 की घात 2 लिख दीजिए। तो यहाँ 2 की घात 20 में से 18 घटाना है, तो 20 में से आप 18 घटाओगे ऊपर में तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 2 की घात 2 और इधर था 2 की घात 2 तो इधर भी 2 की घात 2 लिख देंगे। अब यहाँ 2 की घात 2 गुना 2 की घात 2, यह तो इस प्रकार आ गया है। और हमने अभी देखा था कि यदि दोनों का आधार समान हो और घात यहाँ पे क्या होगी, यदि दोनों का आधार समान हो और गुना का चिन्ह हो बीच में तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 2 की घात यहाँ पे 2 जोड़ 2 हो जाएगा। तो 2 में से 2 जोड़ोगे तो होगा 4, यानी 2 की घात 4 प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को करना था। चलिए बच्चा अब हम करते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 के जैसा ही है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दे रखा है 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 4 है। तो हमने इस प्रकार के प्रश्न को देखा था कि यदि इस पूरे की घात में कुछ दे रखा होगा तो यहाँ पे घात की गुना हो जाती है, यानी 2 यहाँ पे लिखिए और ऊपर में गुना कीजिए। 3 की गुना 4 से होगी, 3 चौक 12, यानी 2 की घात 12 प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 625 भागा 5 की घात 4। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 625 को घातांकीय रूप में लिखिए। 625 को यदि आप इसका गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 की घात 4। ये इसका गुणनखंड करने पर आप इसे घातांकीय रूप में बदलोगे तो ये आएगा 5 की घात 4 आया है। अब यहाँ भागा है तो भागा लगाइए और यहाँ भी 5 की घात 4 है तो 4 लिखेंगे। हमने देखा था कि यदि इसका आधार समान हो और यहाँ पे भाग का चिन्ह हो तो घात घट जाता है, यानी 4 में से 4 घट जाएगा। तो 4 में से 4 घटा देंगे यानी 5 और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 और 4 में से 4 घटा देंगे
तो 4 में से 4 घटाने पर 5 की घात 0 हो गया। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा 5 की घात 0। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है बच्चा 2 की घात 3 गुना 2 और इस पूरे की घात 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 की घात 3 और यहाँ पे गुना 2। यहाँ पे गुना 2 है बच्चा, तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 है। आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या दे रखी हो, यदि उसका घात नहीं लिख रखा है तो उसका घात में हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका घात में हमेशा क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 यहाँ से लिखिए और यहाँ पे 2 की घात 1 हो गया, अंदर में 2 की घात 1। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में है 2 की घात 3 गुना 2 की घात 1, बीच में यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी। तो बच्चा यहाँ पे 2 का 2 लिखिए और बीच में यहाँ पे गुना का चिन्ह था तो घातें जुड़ जाएगी, 3 जोड़ 1 लिख देंगे। और इस ब्रैकेट के बाहर घात में 3 था तो इस ब्रैकेट के बाहर घात में 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। तो 2 का 2 लिखिए, 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। और यह घात इस ब्रैकेट के बाहर था तो इसके साथ गुना में हो जाएगी, यानी 4 गुने 3, यानी 2 की घात 4 गुने 3। तो 4 और 3 को गुना करोगे तो 12। तो 2 का 2 और 2 की घात 12, तो 2 की घात 12 प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा। किस प्रकार किया आप एक बार और समझ लीजिए बच्चा। मैं जान रहा हूँ कि कई बच्चों को ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी। देखिए बच्चे, सबसे पहले 2 की घात 3 था तो 2 की घात 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने 2 की घात 1 कैसे लिखा, क्योंकि कोई भी संख्या दे रखी है बच्चा उसके घात में हमेशा 1 होता है। आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि उसके घात में हमेशा 1 होगा और उसके हर में हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घात 1 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि जब भी इसका आधार समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती है। तो हमने 3 जोड़ 1 कर दिया और इस पूरे के घात में 3 था तो पूरे के घात में 3 लिख दिया। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हुआ और पूरे के घात में बाहर में 3 था। जब भी हम देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर घात को करना हो तो गुना कर देते हैं, जिस प्रकार हमने यहाँ किया था 3 गुने 4। तो यहाँ से हमने इसे जोड़ने पर 4 लिखा और गुना करके 3 लिखा, 4 तिया 12, यानी 2 की घात 12। प्रश्न संख्या 4 यहाँ दे रखा है a की घात 6 भागा a की घात 3 गुना 4। तो यहाँ पे देखिए यह भागा है तो भागा में क्या होता है, घातें घट जाती है। तो यहाँ a लिखिए और 6 में से 3 घटाएंगे तो 6 माइनस 3, और इधर गुना a की घात 4 है तो इधर गुना a की घात 4 लिख दीजिए। अब यहाँ से घटा लीजिए, a की घात यहाँ से घटाइए तो a का a लिखिए, 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, a की घात 3 और इधर a की घात 4 था तो गुना a की घात 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे बीच में गुना का चिन्ह है, आधार समान है तो घातें यहाँ पे जुड़ जाएगी, यानी a लिखिए और 3 जोड़ 4 हो जाएगा। क्यों 3 और क्यों यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 3 जोड़ 4, क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है। तो 3 और 4 को जोड़ोगे तो होगा 7, यानी a की घात 7 प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ दे रखा है 2 की घात 3 गुना 2 की घात 1 और इस पूरे की घात 0 दे रखा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हल कीजिए। 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इस पूरे की घात 0 है तो 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे, यदि इसका आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह है तो ऊपर में घात जुड़ जाएगी, यानी 3 जोड़ 1 हो जाएगा, और इस पूरे के घात में 0 है तो पूरा का घात 0 कर देंगे। तो अंदर में कीजिए 2 की घात क्या हो जाएगी, 3 और 1 4, यानी 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 0 दे रखा है तो ब्रैकेट बंद कीजिए, इस पूरे की घात 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 0 है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंदर वाले को हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 4 का आप विस्तारित करोगे तो हो गए यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 लिखिए सीधा यहाँ पे 16, और 16 की घात 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 की घात
शून्य हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5वें का उत्तर होगा 16 की घात शून्य। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है 4 की घात 8 गुना a की घात 8 गुना b की घात 8, 4 की घात 5 गुना a की घात 5 गुना b की घात 2। तो सबसे पहले आप समान आधार देखिए, यहाँ 4 है तो 4 को आप 4 के साथ हल कीजिए, बीच में भाग है तो घट जाएगा घात, 8 में से 5 घट जाएगा 4 और 8 में से 5 घटाएंगे। यहाँ पे आधार देखिए तो आधार a है, यहाँ भी a है, ऊपर में 8 है, यहाँ पे नीचे में 5 है तो 8 में से 5 घटा देंगे। फिर यहाँ से आधार देखेंगे तो यहाँ आधार b है, इसका आधार b है, यहाँ पे 8 है और नीचे में 6 है तो 8 में से 6 घटा देंगे क्योंकि इन यहाँ पे भागा हो रहा है। तो यहाँ पे लिखिए 4 और यहाँ पे हमने एक बार इन दोनों आधार को एक बार लिख लिया और 8 में से 5 ऊपर घटा के लिख देंगे। फिर लिखिए गुना, यहाँ पे है a और इसका भी a, आधार बराबर है तो a एक बार लिखिए, बीच में भाग हो रहा है तो 8 में से 5 फिर से घट जाएगा। फिर इसका आधार b है, इसका भी आधार b है तो b एक बार लिखिए गुना b, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, बीच में घटा, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो घट जाएगा यानी 8 में से 2। अब इसे हल कर लीजिए, 4 का 4 लिखिए गुना a लिखिए गुना b लिखिए, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 लिख देंगे यानी 4 की घात 3। a में देखिए तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, तो a का घात भी 3 हो गया। b में देखिए तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 यानी b का घात 6 हो गया, यानी 4 की घात 3 गुना a की घात 3 गुना b की घात 6। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है बच्चा, किसी का भी घात शून्य हो तो उसका मतलब होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। 2 की घात शून्य का मतलब क्या है? 1 है। 3 की घात शून्य का मतलब क्या है? 1 है। और 2 की घात फिर से शून्य का मतलब क्या है? 1 है। आप यहाँ पे 1 की गुना 1 से करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर से उसकी गुना 1 से कर दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 7वें का उत्तर आप सीधा लिखिए 1। क्या लिखिए? 1, और 1 की घात शून्य लिख दीजिए, 1 की घात शून्य। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 भी इसी प्रकार दे रखा है, 1000 की घात शून्य भागा 1000 की घात शून्य। तो यहाँ पे है 1000 की घात शून्य का मतलब क्या हुआ? 1। 1 की घात शून्य का मतलब क्या हुआ? 1। 1 को 1 से भागा दोगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 की घात शून्य प्रश्न संख्या 8 का भी उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है 3 की घात 2 गुना 3 की घात कुछ नहीं है तो 1 गुना 27। पहले 27 को आप घात के रूप में लिख लीजिए। 3 को 3 से गुना करोगे 3 बार यानी 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहाँ आएगा 27। तो सबसे पहले हम 27 को घात के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2 गुना, यहाँ पे 3 की घात कुछ नहीं है तो 1, और 27 का घात के रूप होगा 3 की घात 3। ये हो गया घात के रूप। अब यहाँ देखिए 3 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 3 की घात 3, ये हो गया घात के रूप तीनों का। अब यहाँ तीनों का आधार समान है, आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह है तो घात जुड़ जाता है। तो यहाँ 3 का एक बार आप 3 लिख दीजिए, 2 और 1 और जोड़ 3 हो जाएगा यानी 3 और 2 5 और 1 6 यानी 3 की घात 6 प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है बच्चा 5 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 5 की घात 0। यहाँ पे मैं 1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी का भी घात 1 होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं 5 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 5 की घात 0। यहाँ पे तीनों का आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह है तो घात यहाँ पे जुड़ जाता है। तो 5 एक बार लिखिए और 2 1 और 0 को जोड़ोगे तो आएगा 3। तो 5 की घात 3, क्योंकि 2 और 1 3 हुआ, 3 में से 0 जोड़ेंगे तो 3, तो 5 की घात 3। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये था प्रश्नावली 5.2 से संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू बच्चा।